नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र है जो 2024 का रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का इसी मॉडल पेपर को हम पूरा का पूरा है वो A to Z है वो पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक है आपको देखना, वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये पेपर है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने है वो जारी किया है। और पेपर की बात करें, पेपर आपका जो कि 80 नंबर का है वो रहने वाला है और टाइम है आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये निर्देश है आप पढ़ सकते हो। हम सीधा है वो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला इसमें देखने को मिलेगा आपको सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इसमें भी पहला प्रश्न है, इसमें देखने को मिलेंगे आपको रूस की क्रांति है वो कब हुई। तो रूस की क्रांति है वो कब हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रूस की क्रांति है वो 1917 में हुई थी। और इस क्रांति को एक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रांति? बोलेस्विक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोलेस्विक क्रांति। ठीक है, ये भी आपको याद है वो रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेस्विक क्रांति और कब हुई थी? ये 1917 में वो हुई थी। और ये क्रांति दो भागों में हुई थी। कितने भागों में हुई थी? दो भागों में वो हुई थी। पहले कब हुई थी? एक तो मार्च 1917 में हुई थी और एक आपकी हुई थी अक्टूबर 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। ओके, तो दो भागों में हुई, बोलेस्विक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जो रूस क्रांति हुई कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान है वो रखनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा अगला है दूसरा, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना वो कब हुई थी? तो पहली बात तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। और किस संधि के जरिए हुई? तो एक संधि का नाम आपको पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद रखना, मास्ट्रिच संधि। ठीक है, क्या संधि का नाम है? मास्ट्रिच संधि के जरिए है ना यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और 1992 में हुई थी। और ये संधि लागू कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1 नवंबर 1993 को ये संधि है वो लागू है वो हुई थी, 1 नवंबर 1993। ठीक है, हाँ। और बात करें यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का क्या है? संगठन है। इसका मकसद है यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की देख रेख है वो करना। किसकी जिम्मेदारी है भाई? यूरोपीय संघ की। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप पूरा समझोगे ना तभी आपको है ना ये बाकी वाले सवाल है वो याद होंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा भाई? अपना है देश भारत देश। कौन सा देश? भारत देश। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत है। ठीक है, और इसके बारे में, हमारे देश के बारे में जाने तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है भाई? भारत देश है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसकी वजह क्या है? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ना, हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वजह इसके बारे में जाने तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्थापना है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है आपका अगला पांचवा, जैविक हथियार संधि है वो कब हुई थी? तो जैविक हथियार संधि है वो आपकी हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। और इस संधि के तहत जैविक हथियारों का जो भी निर्माण है और उनको रखना भी क्या कर दिया? बैन कर दिया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, और ये संधि हुई थी 1972 में। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका 6 नंबर है, ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ओवर कॉमन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? ओवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ये शीर्षक वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। यहाँ पर लिखा हो ना, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये दोनों मतलब एक ही नाम है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है। और ये रिपोर्ट है ना पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने
साल 1987 में प्रकाशित की। कब की थी? 1987 में। और क्या है इसके पीछे का सच्चाई? तो इसके पीछे है ना रिपोर्ट है ना पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने प्रकाशित है वो की थी। कब की? 1987 में। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक है वो हुई थी। बैठक कब हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जनवरी 2001 में ब्राजील के पोर्टो, ब्राजील के क्या वो कहाँ पर हुई? पोर्टो, और फिर आगे एलग्रे यहाँ पर है वो हुई थी। ठीक है, और बैठक है ना कब से कब तक चली? तो आपको याद है ना 25 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी तक है वो चली थी। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और कब चली? 2001 में। ठीक है, 25 जनवरी 2001 से लेकर 30 जनवरी 2001 तक। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है जो दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शिमला समझौता कब हुआ? इसके पीछे का पूरा है स्टोरी हम देख लेते हैं। शिमला समझौता ना वो आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। और किसके बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो एक तो अपना भारत देश है और एक है पाकिस्तान, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता है वो हुआ था। और कब हुआ? तो 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को। और ये समझौता कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रखना शिमला में हुआ। कहाँ पर हुआ? शिमला में हुआ। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ? तो इसमें हो जाएगा केरल है वो, एकदम सही है वो हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा हमने पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनके भी जल्द से जल्द हम क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर हैं वो लाने वाले हैं और उनको पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो उसकी प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे के सारे हैं वो हमारे जो भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं राजस्थान बोर्ड ने, वो सारे के सारे हैं सॉल्व कराए हुए आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा 10वां है नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की है ना स्थापना है वो कब की गई? तो ये सभी स्टूडेंट को पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11वां भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है ना ज़्यादातर आप देखो इन क्वेश्चन में तारीख है जो भी सन है वो ज़्यादा पूछे गए। देख सकते हो यहाँ पर भी सन पूछा गया है ना, यहाँ पर भी सन पूछा गया है, यहाँ पर भी सन पूछा गया है ना। तो पेपर है आपका इसी पैटर्न पर है वो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी सन ज़्यादातर है वो सन ही पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम कहाँ पर थे? भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष है वो हुआ था। तो कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1999 में। कहाँ हुआ? मतलब 1999 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका गरीबी हटाओ का नारा किसने है वो दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर आप कम में आगे देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर इंदिरा गांधी सही होगा। क्या होगा? इंदिरा गांधी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? बिंदेश्वरी प्रसाद। बिंदेश्वरी प्रसाद। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता है अमृता प्रीतम। क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है आपका ये 15 ना क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे ना वो अब पूरे हो चुके हैं। 15 नंबर आपके पक्के होंगे। नेक्स्ट है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण है वो किया। कहाँ पर किया भाई? तो अपने राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण, यहाँ पर पोखरण है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार संधि में हुई। कौन सा सन में हुई मतलब, है ना, सन पूछा मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1968। क्या लिखेंगे? 1968। चिल्ले में नामक मूलवासी रहते हैं। कौन से? मापुसे। यहाँ पर होगा मापुसे नामक। एक मिनट थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, यहाँ इस साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, मापुसे। और ये खाली जगह किसके लिए? यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला
ये हो गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। ये सभी स्टूडेंट को पता है 1951 में चली गई। कब चलाई गई? 1951 में चली गई। नेक्स्ट है आपका अगला, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी। तो इसमें से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर ये आपको सही है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध राज्य से है। तो किस राज्य से है भाई? इसमें भी आपका है वो सही हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य से है, पंजाब। नेक्स्ट, सप्तदलीय गठबंधन का संबंध देश से है। तो यहाँ पर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल देश से संबंधित है। ठीक है, हाँ। अगला देखिएगा नेक्स्ट, अति लघुत्मक प्रश्न है। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। इसमें बर्लिन की दीवार है ना, वो किसका प्रतीक थी? जो बर्लिन की दीवार है ना, आपको ऐसे पूरा लिखना है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, वापस बोल रहा हूं एक बार, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। लिट्टे का पूरा नाम है वो लिखना है। तो लिट्टे का पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा, लिट्टे का पूरा नाम लिख रहा हूँ, लिबरेशन, लिबरेशन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से है समझा दूंगा। लिबरेशन टाइगर्स, लिट्टे का पूरा नाम लिख रहे हैं। ठीक है, टाइगर्स ऑफ तमिल, ऑफ तमिल। और उसके बाद आगे और लिखना इलम, इलम। ये आपका पूरा है वो नाम हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी है। खतरे से आज़ादी, यहाँ पर लिख देंगे खतरे से आज़ादी, खतरे से आज़ादी। अगला है आपका, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत है वो कब हुई? तो इसमें लिख दोगे 1991। क्या हो जाएगा? 1991, एकदम सही हो जाएगा। और फोर्थ नंबर इसका है 1991। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, साझी संपदा है ना, साझी संपदा का मतलब होता है पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उस संपदा से है जिसमें क्या होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है। यहाँ पर लिख देंगे साझी संपदा का जो संबंध है उस संपदा से है जहाँ पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, पूरे समुदाय का अधिकार, जो मैंने पूरा बोला है ना वो आपको पूरा है वो लिखना है। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट है आपका अगला, नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन, तो यहाँ पर लिखा देखो प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना है ना। प्लानिंग किसके बारे में? विकास की योजना तैयार करना। किसकी तैयार करना? विकास की योजना तैयार करना। ठीक है, हाँ। यहाँ पर हम लिख देंगे विकास की योजना तैयार करना, विकास की योजना तैयार करना। ये तो आप लिख दोगे ना, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है आपका अगला, कौन सा भाई? 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं वो मिली थी? तो कितनी सीटें हैं वो मिली थी वो लिखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, हाँ, 415 सीटें। कितनी सीटें? 415 सीटें हैं वो मिली थी। ठीक है, और इससे पहले हैं एक दो क्वेश्चन शायद छूट गए ना, ये क्वेश्चन थे ना, कहाँ गए क्वेश्चन? एक मिनट रुक। ठीक है, हाँ, ये है ना 8 नंबर क्वेश्चन, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो आया राम गया राम जुमले का संबंध है दल बदल से। किससे है? दल बदल से, दल बदल से। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, आ गई है ना। आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू का पूरा नाम है ऑल असम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आंसू का पूरा नाम आपको पूरा है वो देखना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर पेन मेरे पास नहीं, मैं यहाँ पर सीधे हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक है, असम ऑल असम स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स। अगर आपके पास PDF नहीं है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा लिंक, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का। ये हो गया आंसू का पूरा नाम। नेक्स्ट आपका देखिएगा 10वां क्वेश्चन है आपका इसमें। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो यहाँ पर मिली 415 सीटें। कितनी सीटें? 415 सीटें। यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ, 415 सीटें। अगला है आपका नेक्स्ट खंड ब सेक्शन बी। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सब सीमा लगभग 50 शब्द। 50 शब्द मतलब आपको है ना कम से कम 4 से 5 लाइनें तो लिखनी है। 4 से 5 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है, और ज़्यादा लिखो तो आप लिख देना 7-8 लाइनें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो 7-8 लाइनें, और कम से कम इतनी तो लिखनी है, 4-5 लाइनें, है ना। नेक्स्ट है इसमें भारत चीन सहयोग के 2 बिंदु हैं इसमें लिखने हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाई है वो लिखनी। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? प्रथम प्रति सम्मेलन कब हुआ? इसका उद्देश्य है वो क्या था, मतलब सम्मेलन का, है ना, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? कोई 2 कारण बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां, इनका मिलान करना, ठीक है। इनका मिलान करना आपको, निम्नलिखित का मिलान करना। 10वां चरण सिंह है, औद्योगिकरण है, वर्गीज कुरियन है, योजना आयोग के प्रतिम अध्यक्ष है, ठीक है। इनका मिलान है वो करना। फिर है आपका गैर कांग्रेसवाद से आप हैं वो क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा ये आंदोलन क्यों चलाया गया? कारण है वो, इस प्रश्न है वो करना है, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? आनंदपुर शाही प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 14 है नंबर। 1980 के दशक के आखिरी के सालों में भारतीय राजनीति के 5 बड़े बदलाव आए, इनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखना है, ठीक है, बदलाव के बारे में लिखना है। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई हैं? यदि हाँ तो कोई 2 तर्क हैं वो देने। कितने तर्क देने हैं? 2 तर्क देने हैं, ठीक है। खंड स। खंड स में आपको उत्तर सीमा है, 100 शब्द हैं वो देखने को मिलेंगे। और 3 नंबर का क्वेश्चन है रहने वाला है, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिख रही है। देखिएगा पहले, इससे पहले ना, जो पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष में है ना, इस तरीके का आपको ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलते, मतलब यहाँ पर अथवा का नहीं देखने को मिलता था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है, इस प्रकार देखने को मिलता था। लेकिन इस बार है बोर्ड ने चेंज किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको अब है ना ऑप्शन भी देखने को मिलता है, अथवा का भी, है ना, दोनों में से कोई एक करो, ठीक है। फिर 17 नंबर दिया होगा, 17 में भी एक क्वेश्चन अथवा फिर क्वेश्चन नीचे, ठीक है, दोनों में से एक करो। फिर 18 में इसी प्रकार है ना क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है, अथवा में आप ये भी लिख सकते हो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसिन पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, लिख दोगे। अगला है आपका एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर उल्लेख करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का वर्णन करना है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपके मतानुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी? यदि हाँ तो तर्क देना है, ठीक है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है, दोनों में से एक करना। फिर है आपका इसी प्रकार आगे क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? अगर हाँ लेना चाहिए तो अपने विचार है वो व्यक्त करने हैं। अथवा में आप ये भी कर सकते नीचे, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? अपने विचार है वो व्यक्त करने, ठीक है। अगला देखिएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको 250 वर्ड में लिखना है आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। अथवा में भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटनों के परिणामों पर प्रकाश डालिए। अगला आपका 21 नंबर,
हाँ, 21 नंबर क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना, दोनों में से एक करना है जो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा आता हो, है ना। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है। अथवा में देखो, अगर इनमें से मान लीजिएगा आपको 2 स्थान आते हैं, नीचे वाले में 3 आते हैं, बनारस भी भर सकते हो, अजमेर भर सकते हो, बम्बई भर सकते हो, तो आप नीचे वाला करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही करना है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिएगा बनारस है, ग्वालियर है, अजमेर है, बम्बई है, मुंबई है, ठीक है। पेपर था जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, और ये मैंने जहाँ तक उसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको पूरा है वो हल करा दिया है। और भी मैं आपके लिए जैसे जियोग्राफी का है, ठीक है, जियोग्राफी का अभी तक लाना है, ठीक है, और हिस्ट्री का भी लाना है। मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल का लाया है, उसके बाद आगे मैं और भी आपके लिए मॉडल पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं उनको लाऊंगा, उनको फुल है वो सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो हैं वो देख सकते हो जो भी हमने बना लिए, ठीक है। हो सकता है आप वीडियो उस समय देख रहे हो जिस समय मैंने हिस्ट्री का भी बना दिया और जियोग्राफी का भी बना दिया, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ना, ये देखो, गुरु शिक्षा, SHIKSHA, ठीक है। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।